तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के बीच एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसमें कि एक 15 साल की लड़की जो कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए उसे काफ़ी अच्छी अच्छी फ़ोटो पोस्ट करनी थी और कहीं ना कहीं उसे वीडियो बनाकर वायरल भी होना था। लेकिन इन सब से उसके पिता जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा रोक टोक लगाते थे और इन सब के बीच उसे एक आदत थी कई सारे लड़कों से हमेशा बातचीत करने की, जो कि उसके पिता को बिल्कुल भी नहीं पसंद था। इस वजह से यह लड़की आज़ाद होने के लिए वह अपने पिता के इन सब बंदिशों में नहीं रहना चाहती थी और वह इन सब से आज़ाद होने के लिए अपने माता और अपने पिता की हत्या तक करने के लिए पूरी घटना की प्लानिंग जो है खुद कर लेती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है 14 मार्च 2024 और यह कहानी है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से, जहाँ की थाना लगता है शिकारपुर और यहीं का फारूकी नगर, इसी से सटे एक इलाका लगता है लाल दरवाज़ा। इसी इलाके में एक आदमी जिसका नाम सबीर खान और इसकी उम्र 45 वर्ष है, जिसकी पत्नी का नाम रेहाना खान है और उसकी उम्र 42 वर्ष। यह दोनों पति पत्नी इसी इलाके में रहते थे और यह आदमी जो था यह एक गरीब परिवार से था। यह दोनों पति पत्नी के बीच इन लोगों के 3 बच्चे थे, जिसमें से 2 लड़कियां और 1 लड़का। इनकी सबसे बड़ी बेटी जो कि 15 साल की थी और उसका नाम शबाना खान था। यह आदमी जो थे यह एक गरीब परिवार से थे। यह अपना इसी इलाके में जो है एक खाने पीने का ठेला लगाया करते थे, लेकिन इन सब के बीच भी ये अपने 3 बच्चों की परवरिश जो है ठीक ठाक से कर लेते थे और पढ़ाने लिखाने से लेके अपने बच्चों का सारा खर्च जो है यह अकेले अपनी ही कमाई से करते थे। इनकी पत्नी जो है वह घर पर रहती थी। तभी एक दिन अचानक इन लोगों के घर 14 मार्च 2024 को सुबह होते ही इनके तीनों बच्चे जो है काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। यह आवाज़ सुनकर जैसे ही सारे पड़ोसी इकट्ठा होते हैं, वह लोग देखते हैं कि घर के बाहर यह पति पत्नी जो है फर्श पर पड़े हैं और इन लोगों की हत्या कर दी गई है। यह सब देख पड़ोसी जो है घबरा जाते हैं और तीनों बच्चे वहीं पर बैठकर काफ़ी रो रहे होते हैं। तभी पड़ोसी सब जो है पुलिस को कॉल करते हैं और जैसे ही मौके पर पुलिस आती है, देखती है कि यह जो आदमी था सबीर खान, यह आदमी की सांसें अभी थोड़ी बहुत चल रही होती हैं, लेकिन इसकी हालत जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। इसलिए पुलिस वाले इसे संगसंग हॉस्पिटल, जो कि वहीं का एक हॉस्पिटल लगता है एसएससी, इसी हॉस्पिटल में पुलिस वाले सबीर खान को भर्ती करा देते हैं और उनकी पत्नी जो है संग संग वहीं पर दम तोड़ देती है। इस घटना के बाद जो है पुलिस जैसे ही हॉस्पिटल जाती है सबीर खान का पता लगाने के लिए, डॉक्टर यह बताते हैं कि कुछ ही घंटों के इलाज के दौरान सबीर खान जो है वह भी उनकी भी मौत हो गई है। इन सब के बाद तीनों बच्चे ही बच जाते हैं और इस पूरी घटना के जानकारी लेने के लिए जो पुलिस है उन तीनों बच्चों से ही पूछताछ करती है। तभी पुलिस जो है सबसे बड़ी लड़की शबाना से यह पूछती है कि आखिर यह सब हुआ कैसे। वह लड़की बताती है कि हम लोगों का घर जो है काफ़ी छोटा है, इसलिए हम तीनों भाई बहन अंदर कमरे में सोते हैं और मम्मी पापा जो है बाहर से हम लोगों का दरवाज़ा जो है वह मम्मी पापा लॉक कर देते हैं और हर रोज़ की तरह सुबह यह लड़की जैसे ही उठती है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, इसका दरवाज़ा जो है बाहर से बंद ही था। तभी यह लड़की काफ़ी आवाज़ देती है अपनी मम्मी को और अपने पापा को, लेकिन वह लोग कोई भी आवाज़ सुनकर नहीं आता है। तब यह लड़की जो है खिड़की से जब देखने की कोशिश करती है तो यह देखती है कि इसके मम्मी पापा जो हैं वहीं फर्श पर पड़े हैं।
इसके बाद वह लड़की जो है काफ़ी चीखती चिल्लाती और किसी तरीके से दरवाज़ा खोलकर बाहर आती है। तब देखती है कि उसके माता पिता की किसी ने इस तरीके से हत्या कर दी है। पुलिस जो है पड़ोसियों से भी यह पूछताछ करती है कि आखिर इन लोगों का किसी के साथ निजी दुश्मनी था या फिर आपसी किसी से विवाद चल रहा था, जिसके कारण इन दोनों पति पत्नी की इस तरीके से हत्या कर दी गई है। लेकिन वह छोटी लड़की जो शबाना थी वह भी बताती है कि उसके माता पिता का किसी के साथ कोई आपसी दुश्मनी नहीं था, बल्कि एक अंकल के साथ 15,000 रुपये के लिए उसके पिता का कई दिनों से झगड़ा चल रहा था। लेकिन वह आदमी जो है पैसे वापस नहीं दे रहा था, इसलिए पिताजी उससे बार बार फ़ोन करके चिल्लाते थे। लेकिन पुलिस को जहाँ तक लगता है कि 15,000 रुपये के लिए कोई भी व्यक्ति किसी पति पत्नी की इस तरीके से हत्या नहीं कर सकता। लेकिन पुलिस जो है उस व्यक्ति को भी थाने लाकर पूछताछ करती है, पर वह व्यक्ति इस पूरे मामले में उसके बयान से कहीं भी कुछ पुलिस को शक उसके ऊपर नहीं होता है, क्योंकि वह व्यक्ति जो है वह बेचारा भी सीधे सीधे सारे सवालों के जवाब दे देता है। पुलिस को भी लगता है कि इसका इस घटना से कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए पुलिस जो है उस व्यक्ति को जाने देती है और वापस से उसके घर सबीर खान के घर आकर वापस से उसके बच्चों से ही पूछताछ करती है। तब छोटी वाली लड़की से जैसे पुलिस पूछने जाती है कि आखिर उस समय क्या हुआ था घर पर, तब वह लड़की बताती है कि जिस दिन मम्मी पापा की हत्या हुई उस दिन हम लोग सब कमरे में ही सोए थे, लेकिन हम लोगों की जो बड़ी दीदी थी वह हर रोज़ की तरह मम्मी पापा का पैर दबाने के लिए बाहर चली गई थी, पर वह वापस कमरे में कब आई यह हम लोगों ने नहीं देखा। पुलिस जब बड़ी लड़की से पूछताछ करती है तो शबाना यह बताती है कि मैं तो उस दिन बाहर गई ही नहीं थी, और उसकी छोटी बहन का यह कहना था कि हर रोज़ की तरह यह मम्मी पापा का पैर दबाने के लिए बाहर गई थी। इसी बात को लेकर पुलिस के मन में कहीं ना कहीं शबाना के ऊपर ही शक पैदा हो जाती है। लेकिन शबाना जो थी अभी 15 साल की थी, इस वजह से पुलिस इसके ऊपर भी ज़्यादा दबाव नहीं डाल सकती और इसीलिए उससे आराम से ही पूछताछ कर रही थी। लेकिन जब कोई भी पुलिस के हाथ कोई भी ठोस सबूत नहीं आती है, तब पुलिस जो है शबाना को वापस से पुलिस थाने बुलाती है और उससे पूछताछ करती है। इसी बीच पुलिस जो है शबाना से जब कड़ाई से पूछताछ करने लगती है तो कहीं ना कहीं शबाना जो है डर जाती है और वह फिर पूरी हत्या के पीछे का राज जो है बताती है। शबाना जो है पुलिस से यह कहती है कि अपने मम्मी पापा की हत्या उसने ही की है। शबाना यह कहती थी कि उसके पिताजी जो एक नॉर्मल परिवार से थे, वह अपना एक ठेला लगाकर तीनों भाई बहन को पढ़ाते लिखाते थे। लेकिन उसके पिता को यह नहीं पसंद था कि आजकल के ज़माने में जैसे लड़कियां सोशल मीडिया पर अपना वीडियो वायरल करने के चक्कर में बहुत सारे रील्स बना रही हैं या फिर फ़ोटो पोस्ट कर रही हैं। लेकिन उसके पिता को यह सब बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि उनकी लड़की जो है यह सब करे। वह एक मुस्लिम परिवार से थे, इसलिए उनकी सोच जो है कुछ अलग थी और वह अपनी लड़की को इस प्रकार फ़ोटो पोस्ट करते या वीडियो वायरल करते देख उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता था। तभी इसी बीच उनका एक दोस्त भी घर पर आता था जो कि इनकी लड़की को देखता था और वह बाहर जाकर उसके पिता से शिकायत भी करता था कि आपकी लड़की जो है अब कहीं ना कहीं भटक रही है और यह सब करना उससे बंद करवाना चाहिए। इस लड़की को काफ़ी ज़्यादा लड़कों से बातचीत करने का भी शौक़ था। यह कभी अपने पिता का नंबर, कभी अपनी मम्मी का नंबर लेकर कई सारे लड़कों से बातचीत करती थी। इसके पास इसका पर्सनल फ़ोन नहीं था, लेकिन जैसे यह मिस कॉल देकर जिस लड़के से बात की रहती थी, उन सब लड़कों का अगर वापस से कॉल आ जाता था, इस बात को भी लेकर उसके पिता काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते थे और कई बार वह शबाना के ऊपर हाथ भी उठा चुके थे। लेकिन यह लड़की जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आती थी और हर वक्त अपने पिता और अपनी मम्मी के फ़ोन से कई सारे लड़कों से बातचीत करती रहती थी। इन सब को लेकर उसके पिता एक दिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और शबाना
के साथ काफ़ी मारपीट करते हैं। इन्हीं सब बात को लेकर शबाना जो है नहीं चाहती थी कि उसके ऊपर उसके पिता इतनी पाबंदिश लगाएं। वह इन सब के बीच कैद नहीं रहना चाहती थी। वह आजकल के ज़माने में सभी लड़कियों के हिसाब से चलना चाहती थी और कहीं ना कहीं इन सब कैद से आज़ाद होना चाहती थी। इसलिए उसने अपने ही एक बॉयफ्रेंड को कॉल करके नींद की दवाइयाँ मंगाई थी और कुछ ऐसी नशीली दवाइयाँ भी वो मंगा ली थी जिसके वजह से वह चाहती थी कि वह दवाइयाँ देकर ही अपने मम्मी और अपने पापा को वह चाहती थी कि इस दवाई के ज़रिए ही ख़त्म कर दें। तभी अपनी मम्मी को चाय में और अपने पिता को रात के दूध में मिलाकर वह दवाइयाँ दे देती है, जिसमें से कि नींद की गोलियाँ 10-10 रहती हैं। वह 10 अपने पिता को देती है और 10 अपनी मम्मी को। जैसे ही यह लोग चाय और दूध पीते हैं, दोनों पति पत्नी को नींद आने लगती है और यह दोनों जो है बाहर जाकर अपने बिस्तर पर सो जाते हैं। उसके बाद यह रात को उन लोगों का पैर दबाने के बहाने घर से बाहर निकलती है और एक धारदार हथियार लेकर अपने पिता और अपनी मम्मी की हत्या कर देती है। पुलिस को यह सब जो कि वह नशीली दवाइयाँ मंगवाई थी अपने ही बॉयफ्रेंड से, पुलिस को यह बात तो पहले ही पता चल चुकी थी उसके मम्मी के कॉल डिटेल्स के ज़रिए। जब उसमें से कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस सुनती है जिसमें कि यह साफ पता चलता है कि यह किसी लड़के से नशीली दवाइयाँ मंगा रही है, इसलिए पुलिस को पूरा शक जो था इसी लड़की के ऊपर हो चुका था और तभी पुलिस इससे थाने लाकर पूछताछ करती है। जब पुलिस उससे यह पूछती है कि तुम्हें आखिर इतनी कम उम्र की यह लड़की थी, अभी 15 साल की, इसलिए पुलिस यह कहती है कि तुम्हें इतनी बड़ी हत्या को अंजाम देने के लिए आखिर यह तरीका आया कहाँ से। तब वह लड़की बताती है कि बहुत पहले उसी के घर में उसके ताऊ जी जो थे, उसके बड़े पापा, वह अपनी 2 लड़कियों को इसी प्रकार हत्या किए थे घर पर और जिससे के बारे में आज तक किसी को नहीं पता था। इसलिए इसके मन में भी आया कि वह भी इसी प्रकार अपने मम्मी पापा की हत्या कर देगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।